नमस्कार साथियों, आप सबका आपके YouTube चैनल यस वाई स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आए हैं एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम संधि है। ठीक है, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, जो हमारा संधि है उसका शाब्दिक अर्थ होता है मेल। ठीक है, इसकी परिभाषा होती है दो वर्णों या ध्वनियों का मेल ही संधि कहलाता है। ठीक है, दो वर्णों का मेल संधि कहलाता है। जैसे में आप देख लीजिए, विद्यालय, विद्याधनालय, इसका हम सिर्फ दो वर्ड लेंगे, यानी हमारी यह एक मात्रा यह हो जाएगी और एक मात्रा यह हो जाएगी। यह हमारे समान जाति के, ठीक है, यह समान जाति के हैं। जो वर्ड समान जाति के जब होते हैं, एक ही जाति के मतलब समान जाति के, जैसे अ हो आ हो, ठीक है, या फिर आ हो, ठीक है, और या फिर छोटी हो बड़ी हो, या फिर छोटी छोटी हो, यह समान जाति के वर्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लेते हैं इसमें। और जब हम दो शब्द लेते हैं, जैसे देखिए, यह विद्या मतलब यह एक शब्द हो जाता है, और आलय यह एक शब्द हो जाता है। दो शब्दों का मेल समास कहलाता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पढ़ना है संधि के बारे में, तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि यहाँ से हम आ ले लेते हैं और यहाँ से आ, तो यह हमारे एक ही जाति मतलब समान जाति के आ और आ मतलब एक ही जाति के वर्ड हैं। ठीक है, यही हमारी संधि हो जाती है। ठीक है, यहाँ देखिए, दो वर्डों का मेल ही संधि कहलाता है, मतलब एक ही जाति के दो वर्ड हो गए। ठीक है, यही संधि हो जाता है। अब संधि के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो संधि जो हमारी है वह मुख्य रूप से तीन प्रकार को यह तीन प्रकार की होती है। जो हमारी संधि है वह तीन प्रकार की होती है। एक स्वर संधि होता है, एक व्यंजन संधि होता है, और एक विसर्ग संधि होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर संधि के बारे में। ठीक है, जो हमारी स्वर संधि है इसकी परिभाषा क्या होती है कि दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, जब दो स्वर मिलते हैं तब जाकर स्वर संधि कहलाता है। और हम स्वर संधि के प्रकार जानेंगे। तो स्वर संधि हमारी 5 प्रकार की होती है। एक होता है दीर्घ स्वर संधि, ठीक है, एक दीर्घ होता है, दूसरा गुण स्वर संधि होता है, तीसरा वृद्धि स्वर संधि होता है, और यड़ स्वर संधि होता है, आयादी स्वर संधि होता है। यह हमारी 5 प्रकार की स्वर संधि हो गई। तो मुख्य रूप से जो हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी से पूछे जाते हैं, स्वर संधि से। अत्यधिक क्वेश्चन 95% मान लीजिए, 90% इसी से क्वेश्चन बनते हैं। बाकी जो 10% बचते हैं वह अन्य से बनते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि के बारे में। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं। तो देखिए क्या है कि जिस शब्द में आ, ई, उ आए वहाँ दीर्घ स्वर संधि होगा। ठीक है, यह हमारा दीर्घ स्वर संधि हो जाता है। ठीक है, तो और आगे देखते, इसका देखिए एग्जाम्पल, विद्यालय, विद्या प्लस आलय। ठीक है, यह हो गया हमारा विद्यालय। आ प्लस आ तो क्या बना, आ ही बनेगा। फिर कपीस, कपिधन ईस, ठीक है, ईस, देखिए कपीस हो गया। ई प्लस ई, यह हो गया हमारा ई। ठीक है, यह हो गया कपीस। अब पुस्तकालय देखेंगे तो पुस्तक प्लस आलय तो हमारा बनेगा पुस्तकालय। अ प्लस आ तो क्या प्राप्त हुआ, हमें आ ही प्राप्त हुआ। ठीक है, कदापि देखिए, कदा प्लस अपि। मुनिंद्र देखिए, मुनि प्लस इंद्र। भानुदय देखिए, भानु प्लस उदय। इसी प्रकार और भी हैं। ठीक है, ये हमारे एग्जाम्पल हो जाते हैं। तो आगे हम देखेंगे जो हमारा दूसरा है वह है गुण स्वर संधि। इसके बारे में हम जानेंगे। तो इसकी पहचान क्या होती है कि अ या फिर आ, ठीक है, और प्लस ई या फिर ई जब मिलते हैं तब जाकर हमारा ए प्राप्त होता है। ठीक है, हमारा हमको प्राप्त होता है यह है। ठीक है, ये, हाँ, इसको हम इस प्रकार दर्शाते हैं। फिर या फिर अ हो, आ हो, प्लस उ हो, उ हो। ठीक है, तो हमारा उ प्राप्त होता है। ठीक है, और अ हो, आ हो और री तो हमारा अर प्राप्त होता है। इसको इस प्रकार दर्शाया जाता है। ठीक है, इसको इस प्रकार दर्शाते हैं। और देखिए आगे देखते हैं। इसको एक प्रकार से हम ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए, एक मात्रा वाले शब्द में गुण संधि होती है। ठीक है, जब जो ऐसा शब्द हो जिसमें एक मात्रा हो तो ये वह गुण संधि हो जाती है। जैसे हम देखिए, जैसे में भी देखेंगे। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं।
ठीक है, कि कौन कौन सा वर्ड मिलेगा तो क्या प्राप्त होगा। देखिए, जब अ और ई मिलता है तो ए प्राप्त होता है, फिर अ और बड़ी ई मिलता है तो भी ए ही प्राप्त होता है, आ प्लस ई छोटी ई मिलता है तो ए प्राप्त होता है, आ प्लस बड़ी ई मिलता है तो भी ए ही प्राप्त होता है। ठीक है, और अ प्लस उ मिलता है तो ओ प्राप्त होता है, अ प्लस उ मिलता है तो ओ ही प्राप्त होता है, आ प्लस उ मिलता है तो भी ओ ही प्राप्त होता है, आ प्लस उ मिलता है तो भी ओ ही प्राप्त होता है, आ प्लस री मिलता है तो अर, और आ प्लस री मिलता है तो अर। ठीक है, यह हो जाता है। अब आगे एग्जाम्पल में जैसे हम देखिए अ प्लस ई का एग्जाम्पल हम देखेंगे तो देखिए ए कैसे, देखिए प्रेत, प्र प्लस ईत। ठीक है, देखिए इसको तोड़ने पर ये ए प्राप्त होता है ना, प्र प्लस ईत। ठीक है, जो हमारा अ है इसमें छुपा हुआ है आपको पता है, और जो हमारा ई है तो यहाँ हो जाएगा, तो क्या प्राप्त हुआ, प्रेत प्राप्त हो गया। अब मानवेतर देखेंगे तो मानव प्लस इतर, उसी प्रकार इसमें भी यह हो गया, यहाँ से हम अ ले लेते हैं और यहाँ से ई हो जाता है, तो हमारा यह हो जाता है यह वाला। ठीक है, तो यह मानवेतर हो गया। अब हम आगे देखेंगे, आगे देखिए अ प्लस बड़ी वाली मतलब अ प्लस ई, तो ए प्राप्त कैसे हो, देखें परमेश्वर, परम प्लस ईश्वर। ठीक है, यह हमारा संधि विच्छेद हो गया, परम प्लस ईश्वर, तो हमें यह प्राप्त हो गया। ठीक है, और गणेश, जब इसको हम संधि विच्छेद करेंगे तो गढ़ प्लस ईस, यहाँ अ छुपा हुआ है फिर यह बड़ी हो गई तो हमें यह प्राप्त हो गया। ठीक है, और सर्वेश्वर देखेंगे इसमें भी सर्व प्लस ईश्वर, यहाँ से वही निकलेगा जो हमने बताया, यह निकल जाएगा और यह हमें यह प्राप्त हो गया, सर्वेश्वर हो गया। ठीक है, अब आ प्लस ई का हम देखेंगे तो इसमें देखिए ए ही प्राप्त कैसे होता है, महेंद्र, महा प्लस इंद्र। ठीक है, यह हमारा महेंद्र हो जाता है, महा प्लस इंद्र, यह हमारा महेंद्र हो गया। ठीक है, फिर राजेंद्र उसी प्रकार राजा प्लस इंद्र, यहाँ से वही हमें आ प्राप्त हो जाता है, यहाँ से ई प्राप्त हो जाती है तो हमें राजेंद्र हो जाता है। ठीक है, अब रमेंद्र देखिए तो रमा प्लस इंद्र, आ और ई, तो हमें ए प्राप्त हो गया, और रमेंद्र का संधि विच्छेद रमा प्लस इंद्र है, तो जब इसको हम जोड़ देते हैं तो हमें रमेंद्र मिल जाता है। वो अब आगे देखेंगे आ प्लस ई का नियम देखिए, ए तो ए कैसे प्राप्त होता है, आ प्लस ई का तो उमेश, उमा प्लस ईश। ठीक है, यह हमारा बन जाता है उमेश। अब महेश्वर देखेंगे महा प्लस ईश्वर, उसी प्रकार राजेश देखेंगे तो राजा प्लस ईश। ठीक है, यहाँ से आ और यहाँ से ई, तो हमारा क्या मिला, ई मिला। ठीक है, यह हो गया राजेश, राजा प्लस ईश। ठीक है, अब आगे देखेंगे तो अ प्लस उ। ठीक है, जब हम इसको जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, वो मिल जाता है। अब यहाँ उदाहरण में देखेंगे तो सर्वोत्तम, सर्व प्लस उत्तम। ठीक है, सर्व प्लस उत्तम, जो हमारा अ है यहाँ से मिल जाता है, इसमें छुपा हुआ है, और जो हमारा उ है वो तो यहाँ सामने सामने है, इसको जोड़ने पर हमें यह मिल जाता है। और सर्वोत्तम का संधि विच्छेद सर्व प्लस उत्तम है, जब इसको हम जोड़ देते हैं तो सर्वोत्तम मिल जाता है। उसी प्रकार सहोदर भी देख लेते हैं तो स प्लस उदर, उसी प्रकार प्राप्तोदक देख लेते हैं तो प्राप्त प्लस प्लस उदक हो जाता है, प्राप्त प्लस उदक। ठीक है, अब हम देखेंगे अ प्लस उ का नियम। ठीक है, जब इसको देखते हैं तो ओ, ठीक है, यह कैसे मिलता है, जलोर्मी, जल प्लस उर्मी, यह इसका संधि विच्छेद हो गया। अब इसमें अ छुपा हुआ है और यह बड़ा ऊ हो गया, जब इसको जोड़ देते हैं तो हमें ओ प्राप्त हो जाता है, और जब जल और उर्मी यह दोनों शब्दों को जोड़ देते हैं तो हमें जल उर्मी प्राप्त हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार सूर्योर्जा देख लेते हैं तो सूर्य प्लस ऊर्जा। ठीक है, उसी प्रकार समुद्रोमी देख लेते हैं। ठीक है, समुद्रोमी। ठीक है, समुद्रोमी देखते हैं तो समुद्र प्लस उर्मी हो जाता है, उसी प्रकार। अब हम आगे देखेंगे, अब इसमें देखते हैं आ प्लस ऊ का नियम। ठीक है, मतलब ये हमारा आ हो गया और ये छोटा ऊ है, तो हमें ओ प्राप्त कैसे होता है। अब देखिए महोत्सव, यह क्या है, महोत्सव, जब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो महा प्लस उत्सव प्राप्त होता है, और जो हमारा आ है यहाँ से मिल जाता है। ठीक है, और जब हमारा ऊ है यहाँ से मिल जाता है, जब ये दोनों जुड़ जाते हैं। ठीक है, जब यह दोनों जुड़ते हैं तो हमें ओ प्राप्त हो जाता है, और यह दोनों शब्द जुड़ते हैं तो हमें महोत्सव प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार महोदय को भी देख लेंगे तो यहाँ महा प्लस उदय हो जाता है। ठीक है, जिस प्रकार हमने इसमें बताया उसी प्रकार यहाँ पर भी है, और यह
दोनों मिलते हैं तो ऊ प्राप्त होता है, और महा प्लस उदय जब दोनों शब्द मिल जाते हैं तो हमें महोदय मिल जाता है। ठीक है, उसी प्रकार गंगोदक भी हो जाता है। अब हम देखेंगे आगे नियम देखते हैं, तो आ प्लस ऊ का नियम। तो देखिए कैसे हमें ऊ प्राप्त होता है। देखिए महोष्मा, ठीक है, महो उष्मा, ठीक है, यह देखिए कैसे होगा, महा प्लस उष्मा, यहाँ से हमें आ मिल जाता है और बड़ा ऊ यहाँ से मिलता है, जब दोनों जोड़ देते हैं तो हमें ऊ प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार गंगोरमी में भी हो जाता है, उसी प्रकार महोर्जा में भी हो जाता है। ठीक है, यहाँ से आ हो जाता है और यहाँ से ऊ हो जाता है। ठीक है, इन दोनों को जब जोड़ देते हैं वर्डों को तो हमें ऊ प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब हम शब्द देखेंगे तो ये हमारे जो शब्द हैं महा प्लस ऊर्जा, दोनों शब्द जब जुड़ते हैं तो महोर्जा प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे अ प्लस री का नियम, जैसे अर हो जाता है। ठीक है, अ प्लस री जब मिलता है तो अर बनता है, तो कैसे मिलता है इसको देखिए, देवर्षि। ठीक है, यह हमारा एग्जाम्पल है देवर्षि। ठीक है, यहाँ से देव प्लस ऋषि, जो हमारी यह मात्रा हमने आगे आपको बताया था, इसको इस प्रकार दर्शाते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार, ठीक है, हमने बताया था आपको। तो जो हमारी यह वाली है मात्रा, यह यहाँ आकर हो जाता है, और इसमें तो अछुपा ही यह है, यहाँ से अछुपा है, और जब अ और री मिलता है तो हमें अर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और जब देव और प्लस ऋषि दोनों शब्द मिल जाते हैं तो हमें देवर्षि प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार सप्त ऋषि में देखेंगे तो सप्त प्लस ऋषि है। ठीक है, सप्त प्लस ऋषि है, वो इसमें भी अ यहाँ है और जो हमारा री है वह यहाँ है। जो है हमारी मात्रा है, यह आगे जाकर जब टूटता है तो यह अपना पूर्ण रूप ले लेता है, जैसे री हो जाता है इस प्रकार। तो जब ये दोनों जुड़ जाते हैं, ठीक है, जब यह और यह दोनों जुड़ जाते हैं तो हमारा अर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे आ प्लस री का नियम, कैसे अर बनता है। महर्षि, ठीक है, महर्षि देखिए महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि। एक मिनट, देखिए यह गलत है, सॉरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसको हटा देते हैं। सॉरी सॉरी, यह नहीं रहेगा, इसको हटा दीजिए, यह नहीं चढ़ेगा। ठीक है, तो यह गलती हो गया। आगे देखिए आ प्लस री का नियम देखते हैं, तो इसमें देखिए हमें और कैसे मिलता है, महर्षि महा प्लस ऋषि। ठीक है, महर्षि महा प्लस ऋषि, हमने आपको बताया जो हमारा आ है, ठीक है, जो हमारा आ है वह यहाँ से मिल जाता है, और जो हमारा री है वह यह है, यहाँ से दोनों जब वर्ड मिलते हैं तो यह हमें प्राप्त होता है, और जब दोनों शब्द मिल जाते हैं तो हमें महर्षि मिल जाता है। उसी प्रकार यह हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे जो हमारा तीसरा है वह है वृद्धि स्वर संधि। इनके बारे में हम चर्चा करते हैं, तो देखिए इनके बारे में हम पढ़ते हैं, तो देखिए ट्रिक है इसको इस प्रकार समझने के, कि जो हमारा अ है और आ है प्लस ए जब मिलता है तो ए प्राप्त होता है। ठीक है, एक मिनट, ऐसे देखिए अ आ प्लस ए, ठीक है, जब यह सब मिलते हैं, ठीक है, या फिर यह और सॉरी, यह और यह मिल जाए, या फिर यह और यह मिल जाए, ठीक है, यह मिले या फिर यह मिले, यह मिले या फिर यह मिले, या फिर यह मिले और यह मिले, या फिर यह मिले और यह मिले, तो हमें यही प्राप्त होता है। ठीक है, आगे हम डिटेल में बताएंगे। और इसी प्रकार इसमें देखिए जब यह मिलता है और यह मिलता है, ठीक है, तो हमें यही प्राप्त होता है। उसी प्रकार जब यह मिलता है और यह मिलता है तो भी हमें यही प्राप्त होता है। उसी प्रकार जब यह मिलता है और यह मिलता है तो भी हमें यही प्राप्त होता है। उसी प्रकार जब यह मिलता है और यह मिलता है तो भी हमें यही प्राप्त होता है। अब आगे देखिए, दो इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं, दो मात्रा वाले शब्दों में वृद्धि स्वर संधि होती है। ठीक है, दो मात्रा, यहाँ है ना दो मात्रा, तो इसमें वृद्धि स्वर संधि होती है। जैसे देखिए उदाहरण अभी देखेंगे, जैसे कि हमने आपको ऊपर बताया ना, देखिए अ प्लस ए तो हमें क्या प्राप्त हुआ, ए। ठीक है, उसी प्रकार अ प्लस आ तो हमें क्या मिला, ओ। उसी प्रकार देखिए अ प्लस ए तो हमें क्या मिला, ए। उसी प्रकार अ प्लस ओ तो हमें क्या मिला, ओ। उसी प्रकार अ प्लस ए तो हमें क्या मिला, ए। आ प्लस ओ तो हमें क्या मिला, ओ।
ठीक है। इसी प्रकार हमने जो यह चीज़ हमने ऊपर आपको अच्छी तरह बताया, तो वही चीज़ हमने यहाँ ने डिटेल में लिखा है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे तो आगे हमें क्या मिलेगा इसके बारे में देखिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे अ प्लस ए का नियम, ठीक है। अ प्लस ए का नियम जान लेते हैं, इसके बारे में पहले चर्चा करेंगे, ठीक है। अ प्लस ए का नियम, तो हमें ए प्राप्त होता है। देखिए उदाहरण में देखिए, तद्रेव, तत्रेव, ठीक है। तत्र प्लस एव, देखिए कैसे कैसे मिला। जो हमारा अ है वह इसमें छुपा है, ठीक, यहाँ छुपा है ना, इसको जब तोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, प्राप्त होगा ना, अ प्लस और यह मिल जाएगा, वह नीचे हलंत लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए, और जो हमारा ए है वो यहाँ है, जब ये दोनों मिल जाते हैं, यहाँ से देखिए ए यहाँ पर है ठीक है, यहाँ हमने सॉरी यहाँ अ है और यह है, जब दोनों मिलते हैं तो हमें यह प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार, ठीक है, दिनांक को भी देख लीजिए, इसका संधि विच्छेद करने पर दिन प्लस एक होता है, और जब यहाँ से यह मिल जाता है और यह मिल जाता है तो हमें ए प्राप्त हो जाता है, और जब यह दोनों शब्द मिल जाते हैं तो दिनांक प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार लोकेसड़ा, लोक प्लस एसड़ा, ठीक है। उसी प्रकार एक का भी हो जाता है, एक प्लस एक, ठीक है। अब देखिए, अब हम देखेंगे अ प्लस ए का नियम, ठीक है। ए का नियम, अब इसमें देखें, धनेश्वर्य, धनैश्वर्य, धन प्लस ऐश्वर्य, ठीक है। और भावैक्य, भाव प्लस एक के, जैसे देखिए जो हमारा अ है वह यहाँ मिल जाएगा, और जो हमारा यह है, ठीक है, यह मिल जाएगा, तो हमें यही प्राप्त होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे आ प्लस ए का नियम, सदैव, जब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो सदा प्लस एव प्राप्त होता है, और इन वर्ड को और इस वर्ड को जब जोड़ते हैं तो हमें यह प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार तथैव होता है, तथा प्लस एव होता है, ठीक है। इसका संधि विच्छेद जब इन दोनों शब्दों को जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, तथैव प्राप्त हो जाता है, ठीक है। और यहाँ दो वर्ड हैं, हमारा आ है इसमें और जो हमारा ए है वह यहाँ हो जाता है, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमें ए प्राप्त हो जाता है, ठीक है। और आ प्लस ए तो हमें ऐ, ठीक है। अब यहाँ महेश्वर्य, ठीक है, महेश्वर्य, देखिए यहाँ महा प्लस ऐश्वर्य, ठीक है। उसी प्रकार रमा प्लस ऐश्वर्य, हम देखिए यहाँ आ और ए दोनों जुड़ गए तो हमें यह वर्ड प्राप्त हुआ। उसी प्रकार यह हो गया, ठीक है। और जब ये दोनों शब्द जुड़ते हैं तो हमें रमैश्वर्य प्राप्त हो जाता है। अब देखेंगे अ प्लस ओ का नियम, ठीक है। इसमें अ कैसे प्राप्त होता है, औ, ठीक है। परमौच, ठीक है, पर मौज, जब इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो परम प्लस ओज प्राप्त होता है, परम प्लस ओज प्राप्त होता है। यहाँ से हमें अ मिल जाता है और यहाँ से हमें ओ मिल जाता है, तो यह हमारा मिलता है औ, ठीक है। और उसी प्रकार उसड़ोदन, उसड़ा प्लस ओदन हो जाता है, यह उदाहरण। अब हम देखेंगे अ प्लस औ का नियम, ठीक है। तो हमें कैसे औ प्राप्त होता है, तो परमोदार्य, ठीक है, परमौदार्य, यह हो गया। तो हम जब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो हमें क्या मिलता है, परम प्लस औदार्य, यही हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ से अ मिल जाता है और यहाँ से औ मिल जाता है, तो हमें मिलता है औ, ठीक है। अब हम परम औषधि के बारे में जानेंगे। तो जो हमारा परम औषधि है, जब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो हमें क्या मिलता है, परम प्लस औषधि। उसी प्रकार यह हो गया। अब हम आगे नियम देखेंगे, तो आगे नियम क्या बोलता है, आगे नियम हमारा यह है कि आ प्लस ओ का नियम, तो हमें औ कैसे मिलता है, तो हम उदाहरण देखेंगे। देखिए महोच, इसका देखिए जब संधि विच्छेद करते हैं तो महा प्लस ओज प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ से आ मिल जाता है और यहाँ से ओ मिल जाता है, तो हमें औ प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार महोजस्वी भी हो जाता है, महा प्लस ओजस्वी, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे आ प्लस औ का नियम, तो हमें औ कैसे प्राप्त होता है, महोदार्य, महा प्लस औदार्य, महौषधि, ठीक है, तो महा प्लस औषधि, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे चौथा जो हमारा स्वर संधि है उसके बारे में। तो हमारे जो चौथा स्वर संधि के अंतर्गत आता है वह हमारा है यड़ स्वर संधि। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए इनको पहचानते कैसे हैं, इनका उदाहरण इस प्रकार देख लेते हैं। देखिए उदाहरण करना है, सॉरी, इसकी परिभाषा, यदि ई उ ऊ री का मेल किसी अन्य स्वर से हो, ठीक है, जो हमारा यह है और यह और यह और यह और यह, जब इसका मेल किसी अन्य स्वर से होता है तब जाकर क्रमशः क्या मिलता है, य व र ल, ठीक है,
य व र ल में यह परिवर्तित हो जाता है। जब हमें जब हमारा यस्से और इससे ठीक है, इसका जब मेल किसी अन्य स्वर से हो जाता है तब हमें य व र ल, ठीक है, यह प्राप्त होता है। अथवा हम इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि शब्द का पहला या दूसरा वर्ण आधा हो और उसके बाद अंतस्थ व्यंजन य व र ल में से कोई वर्ण हो तब वहाँ यड़ स्वर संधि होती है। ठीक है, अब हम इसको इस प्रकार देखिए समझते हैं अच्छी तरह से। आगे देखिए ई प्लस, देखिए ई प्लस अन्य स्वर तो हमें देखिए ए प्राप्त हुआ, ठीक है। उ प्लस अन्य स्वर तो हमें उ प्राप्त हुआ और ई प्लस आ, ठीक है, ई प्लस आ तो या प्राप्त हुआ और उ प्लस ई तो हमें वी प्राप्त होता है। अब हम एग्जाम्पल में देखेंगे तो सबसे पहले हम ई प्लस अ का नियम देखेंगे तो यह कैसे प्राप्त होता है। देखिए यद्यपि, यह क्या लिखा है, यद्यपि। जब इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो हमें यदि प्लस अ भी मिलता है। यह कैसे कैसे मिलता है तो हम इसको इस प्रकार जानेंगे। जो हमारी ये छोटी है वो यहाँ से मिल जाती है, ठीक है, यह छोटी हो जाती है और हमारा अ, ठीक है, ठीक है, जब यह दोनों जुड़ जाते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, यह प्राप्त हो जाता है। ठीक है, यह प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार जब व्यवसाय का देखेंगे तो वी प्लस अवसाय, यह हमारी छोटी हो जाती है, यहाँ से अ मिल जाता है तो हमें यह प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब अत्यधिक देखेंगे तो अति प्लस अधिक, उसी प्रकार इसमें भी है। अब हम आगे देखेंगे, आगे देखते हैं तो देखिए हमें क्या मिलता है। आगे देखिए क्या है, देखिए ये आगे है ई प्लस आ, ठीक है, जब यह दोनों जुड़ते हैं तो या प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे देखिए उदाहरण में इत्यादि, देखिए इत्यादि तो इसका संधि विच्छेद करने पर इति प्लस आदि प्राप्त होता है। देखिए हमें यहाँ से छोटी प्राप्त हो जाती है और यहाँ से आ मिल जाता है तो हमें या प्राप्त होता है। ठीक है, अत्याचार में उसी प्रकार है, अति प्लस आचार इसका संधि विच्छेद करने पर प्राप्त होता है और यहाँ से हमें छोटी मिल जाती है, यहाँ से आ मिल जाता है। जब ये दोनों वर्ड जुड़ जाते हैं तो हमें या प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और यह दोनों शब्द जुड़ते हैं तो हमें अत्याचार मिल जाता है। अब हम आगे देखेंगे ई प्लस उ का नियम देखेंगे तो यू कैसे प्राप्त होता है। जैसे देखिए उपयुक्त, उपयुक्त लिखा है ना, देखिए ऊपरी प्लस उक्त इसका संधि विच्छेद है, यहाँ से हमें छोटी ई मिल जाती है और यहाँ से ऊ मिल जाता है तो हमें यू प्राप्त होता है। उसी प्रकार अभ्युदय भी है। और अब हम देखेंगे ई प्लस ऊ का नियम तो हमें यू कैसे प्राप्त होता है। देखिए न्यून, नी प्लस ऊन, ठीक है, नी प्लस ऊन, यहाँ से हमें मिल जाती है छोटी और यहाँ से बड़ा ऊ, जब ये दोनों वर्ड जुड़ जाते हैं तो हमें यू प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार व्यू देखेंगे, व्यू में देखेंगे तो वी प्लस वो, ठीक है, यह संधि विच्छेद इसका हो गया। अब हम आगे देखेंगे इसका यह नियम देखते हैं ई प्लस ए का नियम तो ए कैसे प्राप्त होता है। जैसे देखिए अधेसड़ा, अधेसड़ा, अब इसका संधि विच्छेद करने पर अधि प्लस एसड़ा मिलता है, अधि प्लस एसड़ा, यहाँ हमें छोटी मिल जाती है और यहाँ हमें ए मिल जाता है तो हमें ए प्राप्त होता है। अब हम प्रत्येक देखेंगे, ठीक है, प्रत्येक इसका संधि विच्छेद करने पर प्रति प्लस एक प्राप्त होता है, जिस पर हमने बताया यहाँ से छोटी और हमारे यहाँ से है तो हमें यह प्राप्त हो गया। अब हम देखेंगे ई प्लस ए का तो हमें ए कैसे प्राप्त होता है। जैसे देखिए देवैश्वर्य, देवैश्वर्य, ठीक है, देवैश्वर्य, ठीक है, देवी प्लस ऐश्वर्य इसका संधि विच्छेद है और यहाँ से हमें बड़ी ई मिलती है और यहाँ से हमें ए मिलता है तो हमें ए प्राप्त होता है। उसी प्रकार सर पैश्वर्य है, ठीक है, सखी प्लस ऐश्वर्य यहाँ से हो गया। अब हम आगे नियम देखेंगे ई प्लस आ का नियम तो हमें या कैसे मिलता है। तो देखिए दिव्यागमन, जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो देवी प्लस आगमन मिलेगा, ठीक है, इसका संधि विच्छेद करने पर और यहाँ से हमें बड़ी मिलती है और यहाँ से आ मिलता है तो हमें या प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार मध्याधार है, मही प्लस आधार, इसका भी जब हम संधि विच्छेद करते हैं मध्याधार का तो मही प्लस आधार मिलता है और यहाँ से हमें दो वर्ड निकालते हैं तो हमें यह वर्ड प्राप्त होता है। ठीक है, या मिल जाता है। ठीक है,
और जब दो शब्द यह जुड़ते हैं तो हमें मध्याधार प्राप्त होता है। अब हम व के लिए देखेंगे तो उ प्लस अ जब मिलता है तो हमें व प्राप्त होता है। जैसे में स्वच्छ, सु प्लस अच्छ, यहाँ से देखिए हमारा छोटा उ हो गया और यह अ हो गया, जब दोनों जुड़ जाते हैं तो हमें व प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार मनवंतर भी है, मनु प्लस अंतर, यहाँ से जब छोटा उ मिलता है और यहाँ से अ मिलता है तो हमें व प्राप्त होता है। उसी प्रकार अन्वेदय भी है, अन्वय, ठीक है, अन्वय, ठीक है, अनु प्लस अय, तो यहाँ से छोटा उ और अ मिलते हैं तो हमें व प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे छोटा उ प्लस आ के लिए, मतलब उ प्लस आ के लिए तो हमें वा कैसे प्राप्त होता है। तो इसका उदाहरण देखेंगे तो स्वागत और मधवालय है। तो स्वागत का जब संधि विच्छेद करते हैं तो सु प्लस आगे मिलता है, यहाँ से हमें छोटा उ मिल जाता है और यहाँ से आ मिल जाता है। जब दोनों यह वर्ड प्राप्त जुड़ जाते हैं तो हमें वा प्राप्त होता है। और जब सु प्लस आगत दोनों शब्द जुड़ जाते हैं तो हमें स्वागत मिल जाता है। उसी प्रकार हमारा यह मधवालय है, मधु प्लस आलय है, तो हमें यहाँ से छोटा उ लेते हैं और यहाँ से आ लेते हैं। जब ये दोनों जुड़ जाते हैं तो हमें यह प्राप्त हो जाता है, ठीक है, यह मिल जाता है, ठीक है। और जब दोनों शब्द जुड़ते हैं तो मधवालय मिल जाता है। अब हम आगे देखेंगे, आगे कुछ नियम है इसके बारे में पढ़ेंगे, तब हम आगे जाएंगे पांचवी संधि के बारे में जो हमारी अयादि स्वर संधि है। तो देखिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। उ प्लस ई का नियम, तो हमें वी कैसे प्राप्त होता है। जैसे देखिए उदाहरण है अनवीव, अनु प्लस ईत, ठीक है, यहाँ से हमें यह मिल गया और यहाँ से यह मिल गया। जब दोनों यह वर्ड जुड़ते हैं तो हमें यह प्राप्त होता है, ठीक है। अब आगे देखिए उ प्लस आ का नियम, तो हमें देखिए वा कैसे मिलता है, भुआदि। इसका उदाहरण है, मतलब एग्जाम्पल है। देखिए हम यहाँ पहुँचे थे, ठीक है, इसको हमने बता दिया, ठीक है। इसके बाद देखिए मतलब उ प्लस आ, तो हमें वा कैसे, भुआदि, ठीक है। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो भू प्लस आदि मिलता है। जब ये दोनों शब्द जुड़ जाते हैं तो हमें भुआदि मिल जाता है। और जब हम यहाँ से बड़ा उ ले लेते हैं और यहाँ से आ लेते हैं, जब ये दोनों वर्डों को जोड़ देते हैं तो हमें वा मिल जाता है, ठीक है। उसी प्रकार मध्वागमन में देखेंगे तो वधु प्लस आगमन है, यहाँ से हम बड़ा उ ले लेते हैं और यहाँ से आ ले लेते हैं। जब ये दोनों वर्ड जुड़ते हैं तो हमें वा मिल जाता है, ठीक है। और जब दोनों शब्द जुड़ जाते हैं तो हमें मध्वागमन मिल जाता है। अब देखेंगे हम उ प्लस ओ का नियम देखेंगे तो हमें वो कैसे प्राप्त होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए इसका उदाहरण है गुरुबोधन, तो हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो गुरु प्लस ओदन मिल जाता है, ठीक है। और जब हम यहाँ से यह छोटा ऊ की मात्रा लेते हैं और ओ ले लेते हैं तो हमें गुरुबोधन मिल जाता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ छोटा ऊ ले लेते हैं और यहाँ से ओ ले लेते हैं तो हमें वो मिल जाता है, ठीक है। और अब देखिए री प्लस अ का नियम को देखते हैं तो हमें र कैसे मिलता है। जैसे पितृनुमति, देखिए यह एग्जाम्पल है पितृनुमति, तो यहाँ पितृ प्लस अनुमति जो हमारा यह है, यह यहाँ नीचे आ जाता है, ठीक है। री जो हमारा नीचे आ जाता है और यहाँ से अ होता है। जब ये दोनों वर्ड मिल जाते हैं तो हमें र मिल जाता है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए री प्लस आ देखेंगे तो रा कैसे मिलता है। मात्राज्ञा और पित्राज्ञा, यह हमारे दो उदाहरण हैं। मात्राज्ञा का संधि विच्छेद करेंगे तो मातृ प्लस आज्ञा हो जाता है। और यहाँ से जब हम री ले लेते हैं और यहाँ से आ ले लेते हैं तो हमें यह प्राप्त हो जाता है, रा, ठीक है। यहाँ से जब दो वर्ड लेते हैं और जब दोनों शब्दों को जोड़ देते हैं तो हमें मात्राज्ञा प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार जब हमारा पित्राज्ञा है, जब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो पितृ प्लस आज्ञा मिलता है। और जब दोनों वर्ड यहाँ से एक वर्ड लेते हैं, यहाँ से एक वर्ड लेते हैं तो हमें रा मिल जाता है, ठीक है। जो हमारा यह री है, इसको यह जो री है इसको इस प्रकार यहाँ दर्शा देते हैं, ठीक है। इसको इस प्रकार नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए री प्लस ई का नियम देखेंगे तो कैसे हमें री मिलता है। तो इसका उदाहरण देखिए पितृइच्छा और मातृइच्छा। पितृइच्छा और मातृइच्छा का जब संधि विच्छेद करते हैं तो पितृइच्छा का संधि विच्छेद हो जाता है, पितृ प्लस इच्छा हो जाता है और यहाँ से हमें री मिल जाता है और यहाँ से ई हो जाता है। जब दोनों वर्ड मिल जाता है हमें तो री मिल जाता है, री मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ से मातृइच्छा का संधि विच्छेद करेंगे तो मातृ प्लस इच्छा मिलता है। उसी प्रकार जब यह और यह जुड़ जाते हैं दोनों वर्ड तो हमें री मिल जाता है और दोनों शब्द जुड़ते हैं तो मातृइच्छा मिल जाती है, ठीक है। अब जो हमारा री है, री जो है वह अपवाद है। किस प्रकार अपवाद है इसको हम उदाहरण से समझेंगे, ठीक है।
देखिए री प्लस आ तो हमें ला मिलता है। जैसे देखिए लाकृति, यह अपवाद क्यों है, इसको देखिए री प्लस आकृति, इसका संधि विच्छेद करने पर इस प्रकार मिलता है। जो हमारा री है यह देखिए दोनों में आ जाते हैं, इसीलिए यह अपवाद है। अब हम पढ़ेंगे अपनी पांचवी संधि के बारे में, जो हमारी संधि है अयाद ईश्वर संधि। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। अब देखिए हम पढ़ेंगे अयाद ईश्वर संधि के बारे में। तो देखिए इसको कैसे जानेंगे, तो यदि ए ए ओ ठीक है का मेल किसी अन्य स्वर से हो, तब यह क्रमशः अय आय औ आओ आवी में परिवर्तित हो जाते हैं। या फिर इसको इस प्रकार समझ सकते हैं, व य के साथ पूरा अक्षर आए तो अयाद ईश्वर संधि होगा। इसको इस प्रकार अच्छी तरह हम समझ सकते हैं, व और य के साथ पूरा अक्षर आए, ठीक है, पूरा अक्षर आए तो अयाद ईश्वर संधि होगा। जैसे में नहीं, हम इसको इस प्रकार भी समझते हैं। देखिए य प्लस अन्य स्वर तो अ मिलेगा, और ए प्लस अन्य स्वर तो आय मिलेगा, और ओ प्लस अन्य स्वर तो औ मिलेगा, और औ प्लस अन्य स्वर तो हमें आओ प्राप्त होगा। अब हम देखेंगे ए प्लस अ का नियम देखेंगे तो अ कैसे मिलता है। जैसे सयन यह है, ठीक है, यह सयन है। से प्लस अन, यहाँ से हमें यह मात्रा, हमने आपको पीछे बताया था कि इसको हम इस प्रकार भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, जो हमारा यह है यहाँ पर आकर एक हुंडी के रूप में प्रदर्शित हो जाता है। ठीक है, और अन, यहाँ से अ, जब ये दोनों वर्ड मिलते हैं तो हमें अय प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, और दोनों शब्द जुड़ते हैं तो हमें सयन प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार हमारा नयन भी है। जब ने प्लस अन है तो यहाँ से यह वाला और यह वाला जुड़ जाते हैं तो हमें अय मिल जाता है, और जब दोनों शब्द जुड़ जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, नयन मिल जाता है। अब हम देखेंगे ए प्लस अ का नियम, तो आय कैसे प्राप्त हो। जैसे गायक, उदाहरण हम देखते हैं, हमारा उदाहरण है गायक, गय प्लस अक। ठीक है, यहाँ जो हमारा यह है इसको इस प्रकार दर्शा देते हैं, जो हमारा यह है यह दो हुंडी के रूप में यहाँ आकर प्रदर्शित हो जाता है। अब यह इन दोनों वर्डों को ले लेते हैं तो हमें आय मिल जाता है। इन वर्डों को और इन वर्डों को लेते हैं, मतलब ये हमारी मात्रा जो है वह है यह वाला वर्ड है, मतलब यह वर्ड जो है वहाँ पर आकर यहाँ मात्रा का रूप ले लेता है। जब इन दोनों को जो ले लेते हैं तो हमें आय मिल जाता है, और दोनों शब्दों को जोड़ देते हैं तो गायक मिल जाता है। ठीक है, नायक को देखेंगे तो न प्लस अक है, और सायक को भी उसी प्रकार देखेंगे, और विनायक को भी उसी प्रकार, यह दोनों यह सब सेम हो जाते हैं। अब हम देखेंगे ए प्लस ई का नियम, और यह जब जो दोनों जुड़ते हैं तो हमें आई कैसे प्राप्त होता है, मतलब आई ई कैसे मिलता है। तो नायिका देखेंगे तो नय प्लस इका। ठीक है, यहाँ से नय प्लस इका का उदाहरण लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से यह वाली मात्रा और यह, जब दोनों मतलब यह वर्ड और यह वर्ड जुड़ जाते हैं तो हमें यह प्राप्त हो जाता है। मतलब जो हमारा यह है यहाँ आकर मात्रा के रूप में प्रदर्शित हो जाता है। ठीक है, दोनों शब्द जुड़ जाते हैं तो नायिका मिल जाती है। उसी प्रकार गायिका भी है, गय प्लस इका। ठीक है, आगे देखते हैं ओ प्लस अ का नियम देखते हैं तो अ कैसे मिल जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए पवन का जब संधि विच्छेद करते हैं तो पो प्लस अन मिलता है। ठीक है, यहाँ से हमें ओ मिल जाता है, यह मिल जाता है, और यहाँ से अ मिल जाता है यह। ठीक है, जब दोनों वर्ड मिल जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, अ प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार जो हमारा भवन है, भो प्लस अन, तो यहाँ से यह मिल जाता है, यहाँ से यह मिल जाता है तो हमें यह प्राप्त हो जाता है। और जब दोनों वर्ड शब्दों को जोड़ देते हैं तो हमें भवन मिल जाता है। उसी प्रकार श्रवण का भी हो जाता है। अब देखिए हम आगे देखेंगे ओ प्लस ई का नियम। तो देखिए अवि कैसे मिलता है, पवित्र, पो प्लस इत्र, और गविनी, गो प्लस इनी। ठीक है, पवित्र जो है पो प्लस इत्र। ठीक है, यह जो है यहाँ है। ठीक है, और जो हमारा ई है यहाँ है, दोनों वर्ड मिलते हैं तो हमें अवि मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए ओ प्लस ई जो है अवि। ठीक है, गवीस इसका उदाहरण है, गो प्लस ईस। उसी प्रकार अ प्लस आओ कैसे मिलता है, पावन, पौ प्लस अन, जो इसका उदाहरण है पावन। पवन का संधि विच्छेद करेंगे,
पावन का, तो हमें प प्लस अन प्राप्त होगा। तो जब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमें पावन प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार पावक का भी है। और जब देखेंगे अ प्लस ई का आविक कैसे प्राप्त हुआ, तो नाविक का उदाहरण ले लेते हैं। तो नाविक जो है उसका संधि विच्छेद करने पर नौ प्लस ई प्राप्त होता है। यहाँ से हमें मिल जाता है यह, ठीक है। इसको यहाँ से हमें मिल जाता है, यह वाला यहाँ आ जाता है और यह वाला यहाँ है ही। जब ये दोनों जुड़ जाते हैं तो हमें यह मिल जाता है, और जब ये सब जुड़ते हैं तो हमें नाविक मिल जाता है, ठीक है। उसी प्रकार भामिनी में देखेंगे तो भव प्लस इनी भामिनी हो जाता है, ठीक है। अब देखेंगे औ प्लस ऊ का नियम, तो आवू कैसे होता है। भावुक को देख लेते हैं। तो भव प्लस ई का इसका उदाहरण है भावुक। तो यहाँ से भव हो जाता है, मतलब अ हो जाता है औ, और यहाँ से ऊ हो जाता है तो हमें आवू मिल जाता है। तो यह दो सब जुड़ते हैं तो यहाँ हमें भावुक मिल जाता है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि के बारे में। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक एवं कमेंट जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। हमारे साथ जुड़े रहिए, आप सबका साथ ही, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।